ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज अपन सीपीसी में कवर करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट भी है। वो टॉपिक का नाम है रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन। ये दे रखा है अपन को सेक्शन 113 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसे अपन टेबुलर फॉर्म में करेंगे जिससे अपन को ईजिली याद रहे कि क्या होता है रेफरेंस, क्या होता है रिव्यू और क्या होता है रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन समझेंगे रेफरेंस के बारे में, क्या होता है रेफरेंस। रेफरेंस ये अपन को दे रखा है सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 ऑफ सीपीसी में। रेफरेंस अपन को कहाँ पे दे रखा है? सेक्शन 113 एंड ऑर्डर 46 ऑफ सीपीसी में। रेफरेंस कौन भेजता है? रेफरेंस कोर्ट भेजता है। किसको भेजता है? सिर्फ हाई कोर्ट को भेज सकता है, ओनली हाई कोर्ट। रेफरेंस कौन भेजता है? कोर्ट भेजता है। और किसको भेजता है? हाई कोर्ट को भेजता है। क्यों भेजता है? कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि बात करता है या तो किसी वैलिडिटी ऑफ एक्ट के बारे में, वैलिडिटी ऑफ एक्ट के बारे में, फर्स्ट थिंग, जिसको या तो हाई कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं कर रखा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं कर रखा है कि वो एक्ट वैलिड है या नहीं है, और ये नेसेसरी है टू डिसाइड द केस। तो अपन रेफरेंस देंगे किसको? हाई कोर्ट को। ये किस लिए होता है? ये वैलिडिटी ऑफ एक्ट को जानने के लिए होता है। मान लो कोई एक्ट वैलिड है या नहीं है, वो अपन को रेफरेंस के थ्रू मालूम चलता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, जो कोर्ट है जिस पे केस आया है वो भेजता है रेफरेंस के लिए हायर कोर्ट को, जो कि है हाई कोर्ट, ये डिसाइड करने के लिए ये जो एक्ट है वो वैलिड है या नहीं है। और इसमें वो पहले ये भी देखता है कि ये जो एक्ट है इसके बारे में कभी किसी ने डिस्कस नहीं किया है, ना हाई कोर्ट ने इसके बारे में, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, कभी इस पर डिसाइड भी नहीं किया है। तो केस को डिसाइड करने के लिए उसकी एक्ट की वैलिडिटी जानना ज़रूरी है, तो वो रेफरेंस के लिए भेजता है हाई कोर्ट को। इसमें बेसिकली लिमिटेशन पीरियड नहीं होता है। तो अपन ने अभी तक क्या समझा? जो रेफरेंस है वो हाई कोर्ट पे जाता है। किस लिए जाता है? टू नो द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है अपना रिव्यू। रिव्यू हमेशा सेम कोर्ट करता है, रिव्यू हमेशा सेम कोर्ट करता है। ये दे रखा है सेक्शन 114 ऑफ सीपीसी एंड ऑर्डर 47 में। ऑर्डर 47 में रिव्यू दे रखा है। रिव्यू हमेशा फाइल किया जाता है इन फ्रंट ऑफ द सेम कोर्ट। रिव्यू इज फाइल्ड बिफोर द सेम कोर्ट। मतलब जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके पास ही हमेशा रिव्यू फाइल किया जाएगा। जिस कोर्ट ने या तो डिक्री या ऑर्डर पास किया है उसके पास ही हमेशा रिव्यू के लिए जाएगा। रिव्यू कभी भी क्रिमिनल केसेस में नहीं मिलता है। नो रिव्यू इन क्रिमिनल केसेस। ये हमेशा याद रखना, रिव्यू कभी क्रिमिनल केसेस में नहीं मिलता है। अब रिव्यू के लिए कब भेजेंगे अपन?
सेम कोड पे। रिव्यू के लिए अपन तब भेजेंगे, मान लो सामने वाली पार्टी ने अपील नहीं की, मतलब अपील नहीं करी, अपील वॉज अलाउड बट नॉट प्रेफर्ड, तो वो रिव्यू के लिए जा सकते हैं। अगर वो अपील में ही चले जाएंगे तो वो रिव्यू के लिए नहीं जा सकते। दूसरा है कि अपील दी ही नहीं गई है, नो अपील अलाउड, इस केस में भी रिव्यू के लिए जा सकते हैं। अब इसके ग्राउंड्स क्या होंगे? रिव्यू के ग्राउंड्स होंगे डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट। मान लो जब डिक्री और ऑर्डर पास हुआ उससे पहले वो फैक्ट्स नहीं थे एग्जिस्टेंस में, और अब न्यू फैक्ट्स आए हैं जिससे वो जो डिक्री और ऑर्डर पास हुआ है वो चेंज हो सकता है। तो डिस्कवरी ऑफ सम न्यू फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, तो आप रिव्यू के लिए जा सकते हो। ठीक है। एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कोई एरर है जो कि फेस पे दिख रहा है। मान लो पास करनी थी डिग्री 1,00,000 रुपीज़ की, उसमें लिख दिया 10,000 रुपये, तो ये एरर है ना ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। तो इसके लिए भी आप रिव्यू पे जा सकते हैं। इसमें लिमिटेशन पीरियड आपको दे रखा है, रिव्यू में लिमिटेशन पीरियड होता है रिव्यू का 30 डेज। अपन थोड़ा और समझते हैं। देखो होता क्या है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ये डिक्री और ऑर्डर आया, अब आपके पास एक ऑप्शन है अपील पे जाने के लिए, जिसमें आप हायर कोर्ट पे जाएंगे, हायर कोर्ट पे जाएंगे अपने फैसले को रिवर्स कराने या ऑथेंटिकेट कराने। ऑथेंटिकेट तो बेसिकली नहीं कराएंगे, रिवर्स कराने आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई है उस डिक्री या ऑर्डर से। दूसरा ऑप्शन होता है रिव्यू का। रिव्यू हमेशा फाइल होती है सेम कोर्ट में जिसने वो डिक्री और ऑर्डर पास किया है। तो अब तक अपन ने समझा कि क्या होता है रेफरेंस, क्या होता है रिव्यू। अब तीसरी चीज आती है रिवीजन। रिवीजन जो कि अपन को दे रखा है सेक्शन 115 में, और इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है। रिवीजन कौन करता है? हमेशा हाई कोर्ट करता है, ओनली हाई कोर्ट। रिवीजन में हाई कोर्ट क्या करता है? रिकॉर्ड को कॉल करता है, कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट कोड, मतलब सबऑर्डिनेट कोड के रिकॉर्ड को कॉल करता है ये चेक करने के लिए कि इसने सही डिक्री या ऑर्डर पास किया है या नहीं है, नहीं किया। रिवीजन तभी लाए करता है जब कोई अपील लाए नहीं करती है, नो अपील लाइज। इस केस में रिवीजन लाए करेगा। और कोई भी रिवीजन की एप्लीकेशन आप इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं कर सकते हो। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स का रिवीजन नहीं होता है। ठीक है। अब ये क्या ग्राउंड्स होते हैं? बेसिकली रिवीजन के अपन ग्राउंड समझते हैं। ग्राउंड्स ऑफ रिवीजन, इसके ग्राउंड्स होते हैं नो जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट बट एक्सरसाइज, मतलब किसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन ही नहीं थी फिर भी उसने एक्सरसाइज कर ली। नो जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट बट एक्सरसाइज, कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं थी पर उसने एक्सरसाइज कर ली। दूसरा होता है जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट बट नॉट एक्सरसाइज, उसकी जुरिसडिक्शन थी पर उसने एक्सरसाइज नहीं करी।
इन केसेस में रिवीजन फाइल किया सकता है, और रिवीजन क्या बोलते हैं, सुओ मोटो अपने आप भी हायर कोर्ट कर सकता है। इसका लिमिटेशन पीरियड रहता है 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, एंड मैंने इसे बहुत शॉर्ट और क्रिस्प रखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, और आपको इन वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच।